प्रिय साथियों नमस्कार। मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट पीएससी एकेडमी पर। साथ ही ये आशा करता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी में सजग रूप से बने होंगे। साथियों, कल की कक्षा से हम लोग छत्तीसगढ़ के आगामी एग्जाम एडीओ एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए स्मार्ट पीएससी एकेडमी द्वारा बिजी शेड्यूल होने के कारण दोपहर से आप लोगों के लिए एडीओ बैच लाया गया है, जिसमें से एडीओ बैच की बात की जाए तो 5 अध्याय होते हैं जी। पाठ्यक्रम में एडीओ के पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं, है ना। तो पाठ्यक्रम की बात की जाए तो सामान्य अध्ययन है। इस सामान्य अध्ययन की बात की जाए किसकी इस सामान्य अध्ययन की बात की जाए, इसमें छत्तीसगढ़ से है, सीजी से है, सीजी का सामान्य अध्ययन है। दूसरा पाठ्यक्रम बात की जाए तो दूसरा पाठ्यक्रम आपको पंचायती पंचायती राज है। तीसरा है आजीविका। कौन सा है? तीसरा है आजीविका है। कौन सा है? आजीविका है। चौथे नंबर पे है कौन सा? तो चौथे नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास। पांचवा कौन सा है जी? पांचवा है हिंदी, जिसमें से कल से हम लोग स्टार्ट किए हैं छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन से रिलेटेड भूगोल को। अब छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भूगोल आएगा, इतिहास आएगा, लोक कला संस्कृति आएगी, जनजाति आएगा। तो ये सब आएंगे, जिसमें से कल हम लोग इनसे रिलेटेड पहले से ही हम लोग थ्योरी क्लास पढ़ा चुके हैं। अगर थ्योरी क्लास को देखना चाहते हैं तो जाकर देखिए। अगर थ्योरी क्लास को पढ़ लिए हैं तो आप किस में आएंगे? एमसीक्यू में आएंगे। एमसीक्यू में आएंगे जी। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? एमसीक्यू प्लस थ्योरी क्लासेस पढ़ रहे हैं, ठीक है। इनको भी करोगे तो भी से आप लोगों का तैयारी बहुत अच्छे तरीके के साथ हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ भूगोल के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़े हैं? एमसीक्यू प्लस थ्योरी चालू कर दिए हैं जी। एमसीक्यू थ्योरी चालू कर दिए, जिसमें से पहले क्लास में हम लोग छत्तीसगढ़ से सामान्य परिचय से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व किए हैं जी, ठीक है। आज हम लोग दूसरा क्लास लेकर आ गए हैं। इस दूसरे क्लास के अंतर्गत आज हम लोग अध्ययन करेंगे और पढ़ेंगे किसकी? छत्तीसगढ़ में जो राज्य निर्माण हुआ है, छत्तीसगढ़ का राज्य निर्माण हुआ है, इनसे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ के जो राज्य निर्माण है उनको हम लोग देखेंगे किस प्रकार से, ठीक है। तो चलिए सबसे पहली बात करेंगे किसकी? सबसे पहली बात करेंगे हम लोग प्रश्न सॉल्व करने से पहले प्रश्न भी कैसे रहने वाला है? छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण कब हुआ? ये प्रश्न पूछा गया है 2012 में। अगला है छत्तीसगढ़ की स्थापना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य है? तो ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा मान के मत चलिए कि ये एकदम बेसिक है, एकदम सरल है, ऐसा नहीं है। जिसको प्रश्न पहले से पढ़ लिए हैं, पहले से सॉल्व कर लिए हैं, उसके लिए तो सरल लगेगा ही लगेगा, लेकिन जो पढ़े नहीं है उसके लिए तो कठिन लगेगा ना। तो छत्तीसगढ़ का राज्य निर्माण संबंधी किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और आने वाला संभावना है, इसको हम लोग अध्ययन करेंगे। तो छत्तीसगढ़ का राज्य निर्माण देखते हैं। क्या देखेंगे? छत्तीसगढ़ का राज्य निर्माण संबंधी संबंधी सामान्य परिचय, ठीक है। राज्य निर्माण संबंधी सामान्य परिचय दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। तो स्थापना की अगर बात की जाए, सबसे पहले तो स्थापना से ही प्रश्न आएगा। तो छत्तीसगढ़ का राज्य की स्थापना कब हुआ है? तो ये राज्य की स्थापना कब हुआ है जी? तो स्थापना हुआ है 1 नवंबर सन 2000 को। कब हुआ है? 1 नवंबर सन 2000 को हुआ है। कब हुआ है? 1 नवंबर सन 2000 को हुआ है। जो कि देश का कौन से क्रम का राज्य है अगर पूछ ले तो देश में इसका क्रम कौन सा होगा? देश में क्रम कौन सा होगा? तो क्रम होगा कौन सा? क्रम है इसका 26वें क्रम का। किस क्रम का? 26वें क्रम का राज्य है भाई, ठीक है। अभी जो राज्य बना है ये कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान बना है? कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान बना है ना। तो कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान यह बना है जी? 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। कौन सी पंचवर्षीय योजना? 9वीं पंचवर्षीय योजना। ये जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है इसके समय से भी प्रश्न पूछ लिया गया है। तो इसका समय क्या रहेगा? 1997 से 1900 कब से? 1997 से 1997 से 2002 तक इसका क्या रहा है? अवधि रहा है।
क्या रहा है 1997 से लेकर 2002 तक नौवीं पंचवर्षीय योजना का समय अवधि रहा है। इसी अवधि के दौरान ही छत्तीसगढ़ का राज्य निर्माण हुआ है 26वें क्रम के रूप में। ठीक है, जो कि इस राज्य से अलग होकर बना है। तो राज्य से अलग होकर बना है, इस वजह से मातृ राज्य कौन सा है? तो मातृ राज्य अगर पूछे, क्या पूछे? मातृ राज्य पूछे, या फिर किस राज्य से अलग होकर बना है, किस राज्य से अलग अलग होकर बना है करके प्रश्न पूछे, तो आपका जवाब आना चाहिए मध्य प्रदेश। पहले छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था? मध्य प्रदेश का हिस्सा था। तो इसका प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश होगा। क्या होगा? मध्य प्रदेश होगा भाई। ठीक है, मध्य प्रदेश बनने के लिए कुछ ना कुछ अधिनियम तो लाया ही गया होगा। जी हाँ सर, मध्य प्रदेश राज्य को अलग करने के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य को मध्य प्रदेश से अलग करने के लिए एक अधिनियम लाया गया था। इस अधिनियम का क्या नाम था? उस अधिनियम का नाम अगर देखें तो ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम का नाम क्या है? मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। क्या है? मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 है। क्या है? 2000 है। इनसे भी प्रश्न पूछ लिया गया है भाई। ठीक है, अगर इनसे रिलेटेड अगर प्रश्न पूछे तो आपके पास कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई गलती होगा क्या? नहीं होगा सर। तो चलिए अब क्वेश्चनों को सॉल्व करें तो फिर। जी हाँ बिल्कुल, चलिए पहले क्वेश्चनों का सॉल्व करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कब हुआ था? तो कब हुआ था यह प्रश्न 2012 में पूछा गया प्रश्न है। कब है? 2012 में पूछा गया प्रश्न है। ए ऑप्शन है 1 नवंबर सन 2000 को, बी ऑप्शन है 2 नवंबर सन 2000 को, सी ऑप्शन है 3 नवंबर सन 2000 को, डी ऑप्शन है 4 नवंबर सन 2000 को। अभी अभी हम लोग जस्ट देखे हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य कब बना? 1 नवंबर सन 2000 को। कब बना है? 1 नवंबर सन 2000 को। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा भाई। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ स्थापना के अनुसार भारत का प्रथम राज्य है। तो छत्तीसगढ़ जब स्थापना हुआ तब उस समय राज्य का प्रथम कौन सा राज्य बना? प्रथम बना, दूसरा बना, तीसरा न बना, 25वां बना, 26वां बना, 27वां बना, कौन सा बना? देखते हैं। ए ऑप्शन है 25वां, बी ऑप्शन है 26वां, सी ऑप्शन है 27वां, डी ऑप्शन है 28वां। तो कौन सा राज्य है भाई? कौन सा क्रम है? तो 26वें क्रम का राज्य है। हमारे भारत का 26वें क्रम का राज्य कौन है भाई? तो भारत के 26वें क्रम का राज्य है छत्तीसगढ़। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था? तो छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था? तो किस पंचवर्षीय के तहत हुआ है? नौवीं पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ है, जिसका समय अवधि कार्यकाल की बात की जाए तो 1997 से लेकर 2002 तक क्या रहता है? पंचवर्षीय योजना का काल रहता है। ठीक है, इसी दौरान क्या बना है? हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना है देश के 26वें राज्य के रूप में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर नौवीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या है? ये सीजी व्यापम 2012 में प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर 2002 तक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर छत्तीसगढ़ राज्य का मातृ राज्य, मातृ मातृ राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य कौन सा है? यह मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है। किसे? मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है। मध्य प्रदेश के भूभाग के 30.47% भूभाग अलग होकर हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना है भाई। क्या बना है? छत्तीसगढ़ राज्य बना है, 26वें राज्य बना है देश का। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किस अधिनियम के तहत हुआ है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किस अधिनियम के तहत हुआ है जी? तो एक अधिनियम लाया गया था, जिस अधिनियम का नाम क्या था? मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य बना है देश का 26वें क्रम का। बार बार दोहरा रहा हूं सर। ठीक है, कितना बार बार दोहरा रहा हूं मैं ऐसा। ठीक है, चले तो फिर
आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य का हाई कोर्ट कहाँ है? छत्तीसगढ़ राज्य का हाई कोर्ट कहाँ है? यह सीजीपीएससी एग्जाम 2014 में पूछा गया है, जिसमें ऑप्शन है, ए ऑप्शन है रायपुर में, बी ऑप्शन है बिलासपुर में, सी ऑप्शन है कोरबा में, डी ऑप्शन है रायगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ राज्य का हाई कोर्ट कहाँ पे है जी? तो छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट आपको देखने को मिलेगा बिलासपुर में। कहाँ पे? बिलासपुर में। और बिलासपुर के कहा? बोदरी में। बोदरी में। कहां पे? बोदरी में देखने को मिलेगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिलासपुर होगा। बिलासपुर में क्या है? हमारे छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है। और राजधानी अगर पूछ लेता तो राजधानी है रायपुर। क्या है? रायपुर है। ये जो हाई कोर्ट है, यह राज्य का कौन से नंबर का है जी? तो ये जो हाई कोर्ट है, ये 19वें नंबर का है। किस नंबर का है? 19वें नंबर का हाई कोर्ट है। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। यह देश का कौन सा हाई कोर्ट है? हाई कोर्ट में इसका स्थान कौन सा है? 19वें नंबर का है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्थापना के अनुसार छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का देश में कौन सा स्थान है? देखिए, अभी अभी जस्ट बताया हूं कौन सा स्थान है? 19वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 19वां स्थान है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर छत्तीसगढ़ का राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है? अब आ गया भैया, छत्तीसगढ़ राजस्व मुख्यालय कहां पास है? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, जिसमें से पहला ऑप्शन क्या है? रायपुर है, दूसरा ऑप्शन है बिलासपुर, तीसरा ऑप्शन है दुर्ग। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि बिलासपुर में ही क्या है? राजस्व मंडल का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का शासकीय मुद्रायण कहाँ स्थित है? ऑप्शन है रायपुर, ऑप्शन है बिलासपुर, ऑप्शन सी है राजनांदगांव, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ राज्य का शासकीय मुद्रायण कहाँ पास है? तो मुद्रायण की बात की जाए तो मुद्रायण कहाँ पास है? राजनांदगांव में है। कहाँ पास है? राजनांदगांव में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? राजनांदगांव होगा भाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर छत्तीसगढ़ राज्य की पहली ब्रेल लिपि, अब ब्रेल लिपि, ब्रेल प्रेस कहाँ है? ऑप्शन, ये देखिए सीजी व्यापम 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, ऑप्शन है रायपुर में, ऑप्शन बी है बिलासपुर में, ऑप्शन सी है राजनांदगांव में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ब्रेल लिपि प्रेस कहाँ पे है जी? तो छत्तीसगढ़ के जो ब्रेल लिपि प्रेस है, ये बिलासपुर में है। कहाँ पे है? बिलासपुर में है भाई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ गठन हेतु केंद्र सरकार ने लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत कब किया था? अब विधेयक प्रस्तुत कब किया था? विधेयक कौन सा था? मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 2000। तो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम को देख लेते हैं, क्योंकि प्रस्तुत होगा लोकसभा में, लोकसभा में होगा, पारित भी होगा लोकसभा में, प्रस्तुत होगा राज्यसभा में, और पारित भी होगा जी। तो लोकसभा में क्या होगा? प्रस्तुत होगा, पारित होगा, साथ ही साथ ये कहां पे जाएंगे हस्ताक्षर के लिए? राष्ट्रपति के पास भी जाएंगे। तो इसको भी देखेंगे भाई। तो इसको देखने से पहले हमें क्या देख लेना है? मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम देख लेना है, इसे सॉल्व करने से पहले। तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम क्या है, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, ये क्या है जी? ये एक विधेयक है, जिसका विधेयक क्यों लाया गया है? इस विधेयक को छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने के लिए लाया गया था। ठीक है, देखिए भाई, छत्तीसगढ़ जब अलग हो रहा था, ये जो विधेयक ला रहे थे, तो उस समय एक गृह मंत्री था। उस गृह मंत्री का क्या नाम था जी? तो गृह मंत्री का नाम था, गृह मंत्री का नाम था क्या? तो गृह मंत्री का नाम था लाल कृष्ण आडवाणी। क्या था जी? लाल कृष्ण आडवाणी। कौन था जी? लाल कृष्ण आडवाणी था। पहला तो यही याद रखिए। दूसरा आपको क्या याद रखना है? दूसरा याद रखना है आपको, राष्ट्रपति कौन था? राष्ट्रपति कौन था? तीसरा आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश का प्रधान, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था?
मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था? मुख्यमंत्री कौन था? और क्या याद रखना है? भारत का प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री कौन था? कौन था प्रधानमंत्री? कौन था जी? ठीक है, तो गृह मंत्री कौन था? लाल कृष्ण आडवाणी था। राष्ट्रपति कौन था? के आर नारायण। कौन थे जी? के आर नारायण थे। कौन से? के आर नारायण। कौन थे जी? के आर नारायण थे। कौन थे? के आर नारायण थे। उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री कौन थे जी? तो उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री आपको देखने को मिलेगा अटल बिहारी वाजपेयी। कौन देखने को मिलेगा? प्रधानमंत्री। श्री सभी में श्री लगा लीजिए, श्री लगा लीजिए भाई। ठीक है, श्री अटल बिहारी, अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक, उस समय के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे जी? तो उस समय के मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह। कौन थे? दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह थे। कौन थे? दिग्विजय सिंह था। ठीक है, तो ये जो थे कौन थे? यही जो थे जिनके मध्य में क्या होगा? मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के ये प्रमुख थे। ठीक है, अब ये मध्य प्रदेश में जो प्रस्तुत होगा विधानसभा में, प्रस्तुत होगा, वो जो पारित होंगे विधानसभा से पारित होकर आएंगे, तो पारित होने के आने के बाद यहाँ पे और कौन पारित करेगा जी? अब आएंगे विधानसभा से, कहा आ जाएगा? विधानसभा से आ जाएगा मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। कहां पे आ जाएगा? अब आ जाएगा कहां पे जी? लोकसभा में आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा? लोकसभा में। लोकसभा के बाद कहां पे जाएगा? राज्यसभा में। राज्यसभा में जाएगा। और राज्यसभा के बाद किसके पास जाएगा? तो राष्ट्रपति के पास जाएगा। किसके पास? राष्ट्रपति के पास जाएगा। ठीक है, तो प्रस्तुतकर्ता कौन है लोकसभा में? तो प्रस्तुत करता है लाल कृष्ण आडवाणी। उस समय के क्या थे? उस समय के गृह मंत्री थे। तो ये प्रस्तुत कब करेंगे? प्रस्तुत कब करेंगे भाई? लोकसभा में। तो प्रस्तुत होगा कब? 25 जुलाई सन 2000 को होगा। कब होगा? 25 जुलाई, 25 जुलाई 2000 को होगा। कब होगा? 25 जुलाई 2000 को प्रस्तुत होगा। जब ये प्रस्तुत होगा तो इसको पारित भी तो होना पड़ेगा। तो पारित कब होंगे भाई? तो लोकसभा में यह पारित होगा 31 जुलाई को। कब होगा? 31 जुलाई को होगा। 31 जुलाई को होगा। 31 जुलाई सन 2000 को होगा पारित। ठीक, पारित होने के बाद ये कहां पे प्रस्तुत होगा? फिर अब प्रस्तुत होगा राज्यसभा में। अब प्रस्तुत कब होगा राज्यसभा में? तो 3 अगस्त को। कब होगा? 3 अगस्त को होगा। 2000 को होगा। 3 अगस्त सन 2000 को होगा यह अधिनियम। अब ये प्रस्तुत तो हो गया कहां पास? राज्यसभा में। अब प्रस्तुत राज्यसभा में हो गया तो पारित भी तो होगा सर। जी हां, तो पारित कब होगा? ये पारित होगा कब? 9 अगस्त को। कब होगा? 9 अगस्त सन 2000 को मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हो जाएगा। पारित होने के बाद ये कहां पे जाएगा? ये पारित होकर जाएगा कब? राष्ट्रपति के पास। ठीक है, कब जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा भाई। 10 अगस्त तक हो जाएगा। लेकिन जब जाएगा तब एक संशोधन होगा। क्या होगा? 10 अगस्त को, 10 अगस्त को एक संशोधन होगा। ये जो संशोधन है, ये क्या है? ये जो संशोधन है, ये जो संशोधन है क्या है? ये जो एक संशोधन है वो क्या था जी? तो राज्यसभा का जो सीट था, क्या था? राज्यसभा का जो सीट था उसके संबंधित था। क्या था? जो 10 अगस्त को पारित, 9 अगस्त को पारित हो गया। पारित होने के बाद ये कहां पे जाएगा? पुनः लोकसभा में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इनमें एक संशोधन किया गया था।
क्या किया गया था, एक संशोधन किया गया था जिसमें से छत्तीसगढ़ में जो राज्यसभा सीट था उस सीट में क्या किया गया था, कटौती किया गया था। उस संशोधन को क्या कर लेते हैं, 10 अगस्त को संशोधन को लोकसभा में स्वीकार कर लिया, लोकसभा में स्वीकार कर लिया। क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया। और स्वीकार करने के बाद यह कहां पे जाएगा फिर, अब ये जाएगा राष्ट्रपति के पास। कहां पे जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। लोकसभा में क्या कर लिया गया, इसको स्वीकार कर लिया गया। क्या कर लिया गया, लोकसभा में इसको स्वीकार कर लिया गया। अब ये लोकसभा से कहां पे जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के पास कब पहुंचा, 28 अगस्त को। कब पहुंचा, 28 अगस्त को पहुंचा नहीं, जनरली यहां पे देखने को मिलता है 28 और 25 अगस्त। अभी हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से यह क्वेश्चन पूछा गया था और किस प्रकार से इसको आंसर लिया गया था। तो राष्ट्रपति के जब पास पहुंचते हैं 23 अगस्त को, कब, 25 अगस्त को हस्ताक्षर करते हैं। क्या करते हैं, 25 अगस्त को हस्ताक्षर करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, हस्ताक्षर, ठीक है। और यही जो 25 अगस्त है ये हस्ताक्षर तो हो गया, यही हस्ताक्षर 28 अगस्त को, 28 अगस्त को क्या होंगे, अब 28 अगस्त को इसी को ही क्या किया जाएगा, अनुमोदित किया जाएगा। क्या किया जाएगा, अनुमोदित किया जाएगा। मतलब प्रकाशन कब हुआ, 28 अगस्त को हुआ, लेकिन हस्ताक्षर 25 अगस्त को हो गया। तो अनुमोदित बोले, अनुमोदित बोले या फिर पारित बोले, वो होगा 28 अगस्त। क्या होगा, 28 अगस्त को होगा। इसके बाद 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य बना। कब बना, 1 नवंबर सन 2000 को देश का 26वां राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ उभरा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन किस प्रकार से प्रश्न पूछेगा, इन्हीं से ही हम लोग देखते हैं, इन्हीं से ही कितना ज्यादा प्रश्न पूछे गया है इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कौन सा था, ये था जी, छत्तीसगढ़ के गठन हेतु केंद्र सरकार ने लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत कब किया, तो कब प्रस्तुत किया है जी, 25 जुलाई को किया है। कब किया है, 25 जुलाई को किया है। ठीक, इस प्रश्न का सही आंसर 25 जुलाई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ गठन विधेयक को लोकसभा में पारित किया गया है, तो पारित कब हुआ है, तो छत्तीसगढ़ जो विधेयक प्रस्तुत हुआ है वो पारित कब हुआ है जी, अभी अभी तो हम लोग देखे हैं सर। कब हुआ है, तो कब हुआ है जी, 31 जुलाई को हुआ है। कब हुआ है, 31 जुलाई को हुआ है सर। जी हाँ, अभी हम लोग तो देख के आए हैं, 31 जुलाई 2020 को हुआ है। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ गठन विधेयक को राज्यसभा में पारित किया गया है। राज्यसभा में पारित किया गया है, पारित पूछा गया, प्रस्तुत नहीं, तो पारित 9 अगस्त को हुआ है। प्रस्तुत कब हुआ है, प्रस्तुत हुआ है 3 अगस्त को प्रस्तुत हुआ है। यहाँ पे पारित कब हुआ है, पारित हुआ है 9 अगस्त सन 2000 को। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो फिर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथक राज्य छत्तीसगढ़ कब अस्तित्व में आया, तो पृथक छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया, 1 नवंबर सन 2000 को आया। कब आया, 1 नवंबर सन 2000 को आया। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो फिर चलिए भाई अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ निर्माण के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, अब भारत के राष्ट्रपति कौन थे जी, ए ऑप्शन अब्दुल कलाम था क्या, प्रतिभा पाटिल था क्या, के आर नारायण था क्या, जी हाँ के आर नारायण ही थे। इस प्रश्न का सही आंसर के आर नारायण ही था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। छत्तीसगढ़ निर्माण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जी, तो भारत के प्रधानमंत्री आपको देखने को मिलेगा मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, एच डी देवगौड़ा, डी ऑप्शन में देखने को मिलेगा अटल बिहारी वाजपेयी। तो उस समय जब हमारा छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो अब उस समय थे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ निर्माण के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे जी, मोतीलाल वोरा था क्या,
अजीत जोगी था क्या, दिग्विजय सिंह था क्या, शिवराज सिंह था। तो उस समय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री था कौन, दिग्विजय सिंह। अजीत जोगी तो हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रथम मुख्यमंत्री हैं जी। ठीक है, यह है अजीत प्रमोद कुमार जोगी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। अब ये स्वीकृति मिली पूछ रहा है, लेकिन हस्ताक्षर कब किया, हस्ताक्षर किया 25 अगस्त सन 2000 को। प्रश्न कब है, सीजीपीएससी एससीएफ एससीएफ 2008 में यह प्रश्न आया था, जिसमें आंसर क्या लिया है, आंसर लिया गया है 25 अगस्त 2000 को लिया गया है, हस्ताक्षर किए में। लेकिन व्यापम क्या पूछता है, व्यापम पूछता है पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण को राष्ट्रपति ने स्वीकृति मिली। अब राष्ट्रपति की स्वीकृति बोले, अनुमोदित बोले, या फिर क्या बोले सर, कब प्रकाशित किया गया, तो कब प्रकाशित किया गया, 28 अगस्त 2000 को किया गया। यह प्रश्न पूछा गया है सीजी व्यापम 2017 को। तो जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उस प्रकार के मैं आप लोगों को मैं समझा पाया, ऐसा मैं आशा करता हूं। ठीक है, और बहुत ही कम समय में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को अच्छे से अच्छे तरीके के साथ हम लोग डील करने की कोशिश करेंगे, जो कि थ्योरी है और थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू भी देखने को मिलेगा आप लोगों को। आप लोगों को यह क्वेश्चन का सीरीज कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको यह सीरीज आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा। आपके लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है जी, आपके कमेंट से हमारा मनोबल बढ़ता है, और अच्छे उत्साह के साथ और भी अच्छे कंटेंट और भी अच्छे तरीके के साथ हम लोग पढ़ा सके, इस वजह से आप लोग क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, शाम के नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं एमसीक्यू सेक्शन के साथ, 5000 एमसीक्यू सीरीज के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।